सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो। भाई अभी आप देखोगे कि हमारे सामने प्रेजेंट है भाई दो दो ऐसी गाड़ियां ना, जिसका अगर मैं सेगमेंट बात करूं तो आप कहोगे भाई यार ये दोनों का डिफरेंस तो कभी नहीं हो सकता है। जी हाँ, मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूं कि इसका डिफरेंस नहीं हो सकता है। बट हाँ, अगर मैं कहीं ना कहीं इसके पेलोड कैपेसिटी की बात करूं तो दोनों ही गाड़ियों का पेलोड कैपेसिटी लगभग लगभग सेम है। अब अभी हमारे सामने प्रेजेंट है एक महिंद्रा की वीरो, जो कि हाल ही में लॉन्च हुई है। और ये गाड़ी बिल्कुल आपको टाटा की इंट्रा सीरीज की जितनी भी गाड़ी है ना, जैसे V20 हो गया, V30 हो गया, V50 हो गया, V70 हो गया, सेम टू सेम वही प्लेटफॉर्म पे वही लुक आपको ये महिंद्रा का वीरो में भी आ गया है। अब भाई महिंद्रा वाले भी सोचे कि टाटा अपना चलो इंट्रा सेल ज्यादा हो रहा है, मंथली यूनिट ज्यादा सेल हो रहा है, तो हम लोग कहीं ना कहीं बस नाम चेंज करके वही प्लेटफॉर्म वही डिजाइन पे कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड ऑन करके ला देते हैं। तो सेम टू सेम यही गाड़ी ला दिया है। और दूसरे साइड है हमारे पास, आप देखोगे कि यहाँ पे महिंद्रा का ये बोलेरो मैक्स पिकअप है, जो कि 1.7 का है। यानी आप कह सकते हो 1.7 का ये गाड़ी 1700 केजी पेलोड कैपेसिटी के साथ चलेगी। और वीरो की अगर बात करें तो इसका जो पेलोड कैपेसिटी है, ये कंपनी क्लेम करती है कि 1600 केजी के साथ चलेगी। तो आज की इस वीडियो में दोनों ही गाड़ियों का कंपैरिजन करेंगे, फीचर्स बताएंगे कि अगर आप एक वैल्यू फॉर मनी गाड़ी खोज रहे हो जो कि सामान ढोने में काफी अच्छा काम आए, सर्विसिंग भी अच्छा मतलब सस्ते में हो जाए, लो मेंटेनेंस गाड़ी खोज रहे हो, तो ये दोनों में से कौन सी गाड़ी आपको वैल्यू फॉर मनी है। तो भैया वैल्यू फॉर मनी की अगर बात करें तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि भैया प्राइस कितना है। तो अगर मैं प्राइस की बात करूं तो लगभग लगभग ये जो गाड़ी है ना, ये आपको 9,56,000 के एक्स शोरूम प्राइस पे देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे बोलेरो की बात करें तो बोलेरो मैक्स का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो लगभग लगभग 10,12,000 के आसपास आपको इसका एक्स शोरूम प्राइस मिल जाएगा। अब भैया आप ये बता दो ना कि दोनों ही गाड़ी से मैं बस इंजन का डिफरेंस है। यहां पर अगर आप देखोगे तो 1.5 लीटर का इंजन लगा हुआ है महिंद्रा वीरो में। और बोलेरो सेक्शन में अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको 2523 सीसी का इंजन लगा है, जो कि आपको महिंद्रा के बोलेरो सेक्शन में देखने को मिलता है। तो इंजन वाइज अगर मैं बात करूं तो लगभग लगभग 1000 सीसी का अंतर आपको इंजन में पड़ता है। लेकिन क्या इंजन को बढ़ाने से हमारा पेलोड कैपेसिटी बढ़ेगा? जी नहीं, क्योंकि इसमें ना 1.7 लीटर में भी आप 1700 केजी पेलोड कैपेसिटी ले जा सकते हो। और वहीं अगर वीरो की मैं बात करूं तो वीरो में आप 1600 केजी पेलोड कैपेसिटी, जैसा कि कंपनी ने बताया है। अब कंपनी हर चीज जो बताती है वो चीज तो होता नहीं है। अपने डेली लाइफ में अगर कोई महिंद्रा वीरो लेकर जाता है तो वो उससे 1000 केजी आराम से ज्यादा माल लोड करेगा। वहीं सेम टू सेम बोलेरो में भी आप देखोगे 3 टन 3.5 टन माल इसमें बड़े आराम से लोड हो जाता है। तो जब यहाँ पे हम एक कोई हैवी प्रोडक्ट लोड करते हैं तो क्या हमारा सस्पेंशन उस टाइप का एडजस्टेबल होता है? तो जी हाँ, आप देखोगे यहाँ पे इसका जो पीछे का सस्पेंशन है, इसमें आपको लीफ स्प्रिंग टाइप का सस्पेंशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि आपको ये देख रहे हो ना, एक्सेल के ऊपर से सस्पेंशन गया है। अभी आप यहां से देख लेना, ये देख रहे हो एक्सेल के ऊपर से आपको यहाँ पे इसका सस्पेंशन गया है, जो कि काफी अच्छे बिल्ड क्वालिटी का आपको सस्पेंशन देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पे ना, तो इसका बॉडी और कार्गो बॉडी देखो, यहाँ पे ये पार्ट और ये पार्ट के बीच का ये जो गैपिंग है ना, ये जो गैपिंग है ये काफी अच्छा गैपिंग है, जिससे इनकेस अगर गाड़ी कभी आपकी एक्सीडेंट भी होती है तो कार्गो बॉडी पे कोई ज्यादा असर आपको नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ स्पेयर व्हील भी देखने को मिलता है। और ओवरऑल जब मैं बात कर रहा हूं बेसिकली इसके कर्व वेट की ना, तो इसका कर्व वेट कितना है, तो सबसे पहले बोलेरो का जो कर्व वेट है वो लगभग लगभग आप देखोगे तो काफी ज्यादा अच्छा आपको यहाँ पे इसका कर्व वेट उतना कोई खास नहीं मिलेगा। बट पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो पेलोड कैपेसिटी 1700 केजी। और वहीं अगर आप वीरो परचेज करते हो तो वीरो का 1600 केजी पे ये पास है। अब कार्गो बॉडी की ओवरऑल लेंथ की बात करें, क्योंकि जो कमर्शियल व्हीकल खरीदते हैं ना, उन्हें ज्यादा कोई फीचर से तामझाम से मतलब नहीं होता है। बस उन्हें क्या चाहिए, इसमें जो चेसी यूज हुआ है, चेसी किस टाइप का है, चेसी का थिकनेस किस टाइप का है, इसका जो सस्पेंशन है इसमें कितनी पत्ती का कमानी पत्ते का सस्पेंशन लगाया गया है, स्पेयर व्हील मिल रहा है या नहीं, और डाला अपने देसी भाषा में अगर बात करें तो ये जो कार्गो बॉडी है इसका लंबाई और चौड़ाई कितना है। तो अगर मैं बात करूं इसकी लंबाई की, तो बोलेरो का ये जो लंबाई देखोगे तो 5245 mm के आसपास आपको इसकी ओवरऑल लेंथ देखने को मिलती है। और वहीं अगर चौड़ाई की बात करें तो 1800 mm के आसपास आपको इसकी चौड़ाई देखने को मिलेगी। पीछे साइड से देखोगे तो कुछ इस तरीके से ये ओपन हो जाता है। पीछे में आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिलेगा। लाइट वाइट तो भाई सब चीज होता है नॉर्मल, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। बाकी यहाँ पर ये देखो, इसमें आप आराम से 1700 केजी माल लोड करके जा सकते हो। और वहीं अगर मैं वीरो सेक्शन की तरफ आ जाता हूं तो वीरो सेक्शन अगर आप ये देखोगे ना, तो कुछ इस तरीके का थोड़ा सा भैया आपको छोटा देखने को मिलता है। लेकिन इसका जो पासिंग है ये आपको 1600 केजी पर पासिंग है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कार्गो बॉडी की हाइट की बात कर लूं तो ये देख लो, ये थोड़ा सा छोटा है
और ये थोड़ा सा बड़ा है, तो यहाँ पे भी आप 1600 केजी तक का पासिंग लेकर जा सकते हो। पीछे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखोगे इसका भी जो लीफ है ना, ये देख रहे हो एक्सेल के ऊपर से गया है, काफी ज्यादा लीफ, आपको लीफ स्प्रिंग टाइप का सस्पेंशन मिलेगा इन कंपैरिजन टू महिंद्रा बोलेरो। महिंद्रा बोलेरो वाले में ये पिकअप में मैक्स में थोड़ा सा कम पत्ती लगाए हो, इसमें आपको ज्यादा पत्ती सस्पेंशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चेसी एक्सेल की मैं बात कर लूं तो चेसी एक्सेल आपको दोनों में सेम ही मिलते हैं लगभग लगभग, लेकिन अभी जब बात आती है डीएफ की, जब बात आती है डीजल लेवल की, तो देखो महिंद्रा का अगर ये वीरो कोई परचेज करता है तो इसका जो फ्यूल टैंक का कैपेसिटी है वो लगभग लगभग 40 लीटर्स के आसपास आपको इसका फ्यूल टैंक का कैपेसिटी देखने को मिलेगा, और डीएफ लेवल इसमें आता है। जैसे सेम टू सेम अगर मैं महिंद्रा में बात कर लूं ये बोलोरो सेक्शन में, तो बोलोरो सेक्शन में डीएफ लेवल नहीं होता, लेकिन वही अगर आप वीरो परचेज करते हो तो वीरो में आपको डीएफ भी डालना पड़ेगा। तो डीएफ का एक लफड़ा है जो कि टाटा की गाड़ियों में नहीं मिलेंगी देखने को। टाटा की गाड़ियों में डीएफ का कोई उतना कोई खास लफड़ा नहीं है, यहाँ पे 10 लीटर का डीएफ लेवल का है। फ्रंट में लाइटिंग सेक्शन देखोगे बस। हाँ, एक चीज क्या है कि अगर आप 50,000 रुपया कम लगाते हो तो छोटी गाड़ियां मिलती हैं, 50,000 ज्यादा लगाते हो तो बड़ी गाड़ियां मिलती हैं। अब इसमें क्या है, देखो आमतौर पे ये जो गाड़ी चलाने वाले होते हैं उन्हें थोड़ा सा टर्निंग रेडियस का इश्यू होता है। जैसे अगर आप एक कमर्शियल व्हीकल चला रहे हो तो कमर्शियल व्हीकल में क्या होगा कि आपका पीछे का पीछे वाला जो पेलोड कैपेसिटी है वो पूरा का पूरा माल लोड होगा, और जब लोड होगा तो आपको टर्निंग में मुड़ाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो टर्निंग रेडियस में अगर मैं बात करूं तो वीरो जो है वो कहीं से कम आपको देखने को नहीं मिलता है। फ्रंट की टायर सेक्शन की अगर बात करें तो यहां पर आप देखोगे कि लगभग लगभग 15 इंच के आसपास आपको इसका टायर सेक्शन देखने को मिलेगा। मैक्स पिकअप का ब्रांडिंग भाई 1.7 है, एचडी में 1.7 मिलेगा। 2 लोगों के साथ साथ एक ड्राइवर भी फ्री में बैठ सकता है, मतलब यहाँ पे कंपनी से जो पासिंग आ रही है गाड़ी की वो 3 लोगों के साथ पासिंग आ रही है। यहाँ पे भी देखोगे वीरो में भी 3 लोगों के साथ पासिंग आ रही है। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ये चीज आपको दिखा दूं ना, तो आप यहाँ पर देखोगे इसमें जो है वो आपको लगभग लगभग, यहाँ से मैं सबसे पहले ये चीज से जाकर दिखा देता हूँ। तो ये देखो महिंद्रा बोलेरो का ये जो सेगमेंट है ना, महिंद्रा बोलेरो सेगमेंट में अगर मैं बात करूं तो देखोगे सबसे पहले भैया इसका जो मीटर कंसोल है ना वो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इसका मीटर कंसोल देखने को मिलेगा। इसमें ऑडोमीटर, टाइमिंग और स्पीडोमीटर, गियर शिफ्ट एडवाइजर, ये सारी चीजें शो करती है, आरपीएम लिमिट, इंजन फ्यूल वाला सारा कुछ। और इसमें भी आप देखोगे तो एक आपको यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम लगाया है जो कि आप वाईफाई से कनेक्ट करके आप इसको बड़े आराम से यूज कर सकते हो। सीट सेक्शन की मैं बात करूँ तो सीट सेक्शन आप देखोगे काफी ज्यादा प्रीमियम आपको यहाँ पे ये इसमें मॉडिफाइड लगाया गया है। आफ्टर मार्केट जैसे हम लोग जो एक्स्ट्रा कवर सीट कवर्स लगाते हैं ना, वो सीट कवर्स का आप में यहाँ पे यूज करा गया है। तो ये हो गया इसका इंटीरियर का बात। अब आते हैं हम लोग इसमें, तो भैया इसका जो इंटीरियर है ना इसको थोड़ा सा दूसरी गाड़ियों से ज्यादा प्रीमियम बनाया गया है। जी हाँ, बात करें इसमें तो एयर बैग्स भी दिया है, और गेट को ओपन करने के लिए ये देख रहे हो यहाँ पे पूरा का पूरा ये लगभग लगभग 90 डिग्री के साथ ओपन होता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे फीचर्स, एसी वेंट्स देखने को मिलते हैं। मीटर कंसोल देखोगे तो काफी अच्छा आपको यहाँ पे डिजिटल मिलेगा, यहाँ भी आपको डिजिटल मिलता है। और दूसरा अच्छा चीज ना ये देख रहे हो पावर विंडोज मिलता है, इसमें भी अब आपको पावर विंडोज मिलेगा। पूरा का पूरा इसका जो डैशबोर्ड है, इसका जो फिट एंड फिनिश है वो बहुत ज्यादा प्रीमियम है, पावर स्टीयरिंग के साथ आता है। और भी अच्छा चीज ना, इसके सीट को आप फोल्ड कर सकते हो, इसके सीट को फोल्ड करके आप इसको चाहोगे तो आराम से बेड बना सकते हो। जी हाँ, बेड बनाने के बाद आप यहाँ पे देखोगे ये जो थोड़ा सा स्पेस है ना ये और ज्यादा चौड़ा हो जाता है। और इसके साथ साथ ये जो केबिन एरिया है ना, ये केबिन एरिया थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं बल्कि देखने को मिलता है, यानी काफी बड़ा देखने को मिलता है। अब ये सारी चीजें हो गई। हेडलाइट की अगर मैं बात करूं तो हेडलाइट आप देखोगे कि कमर्शियल व्हीकल में हेडलाइट ज्यादातर अगर मैं आपको बताऊं तो ये हेलोजन में ही होता है। अब हेलोजन हेडलाइट और एलईडी लाइट्स का मतलब तो आपको बड़े आराम से पता है कि ठंड के दिनों में जब कुहासा आएगा तो वहां पे एलईडी लाइट ज्यादा वर्क नहीं करता है, बट वहां पे हेलोजन लाइट है, उसका जो वे ऑफ रिफ्लेक्शन है, वे ऑफ लाइट थ्रोइंग है, वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये सारी चीजें हैं, बस ये डिफरेंस है कि अगर आपको कोई बड़ा गाड़ी चाहिए जिसका कार्गो बॉडी थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, पेलोड कैपेसिटी बड़ा होना चाहिए, तो आप महिंद्रा बोलेरो को ले सकते हो। और थोड़ा सा आपको सिटी एरिया में जाना है तो जिसका टर्निंग रेडियस अच्छा हो तो आप महिंद्रा के वीरो को ले सकते हो। बाकी अगर केबिन सेक्शन में मैं बात करूं तो केबिन सेक्शन में देखोगे तो सबसे अच्छा महिंद्रा वीरो का केबिन मिलता है इन कंपैरिजन टू महिंद्रा बोलेरो। अब मैं प्राइस सेक्शन की बात करूं तो प्राइस की अगर बात करें तो 9.56 लाख का आपको यहाँ पे एक शोरूम प्राइस महिंद्रा वीरो का मिलता है। और ये महिंद्रा बोलेरो मैक्स एचडी 1.7 लीटर का जो एक शोरूम प्राइस है वो 10,12,000 रुपए के आसपास हमारे यहाँ डाल्टनगंज के आनंद मोटर्स में अवेलेबल है। अब इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी 60 लीटर का फ्यूल टैंक का कैपेसिटी आता है, इसमें कोई डीएफ लेवल का लफड़ा नहीं है। उसमें आप 40 लीटर का फ्यूल टैंक है, 10 लीटर डीएफ डालना है, लेकिन महिंद्रा बोलेरो में आपको सिर्फ और सिर्फ 60 लीटर का डीएफ लेवल का तेल डालना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चैनल पे पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।